नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश। हम लोग दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने आपने 6 महाद्वीपों को देख लिया था। 6 में आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। और हमने आपसे चर्चा किया था कि आज हम लोग एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों इस महाद्वीप के ख़त्म होते ही आप पूरे महाद्वीप के बारे में जानकारी पा चुके होंगे और मैं 1 या 2 दिन के अंतर्गत इसको ख़त्म करने के बाद जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य पहाड़ हैं, मुख्य घास के मैदान हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपका 1 दिन का लेक्चर बनाऊँगा जिसमें आपको सारे महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चूँकि डीप से पढ़ रहे हैं और ये आपका IAS, PCS, BPSC, MPSC के पर्पज़ से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, बाकी ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग एशिया का महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है आपका, आप जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ी संरचना। तो एशिया काफ़ी बड़ा महाद्वीप है और इसमें काफ़ी सारे देश हैं, तो हम लोगों को इसको विस्तार से जानना है। आप देख रहे होंगे ये भारत, इंडिया अपना इसी में आता है, चाइना इसी में आता है, रशिया इसी में आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो संरचना है, आप एक बार इन कुछ देशों के बारे में आप जानिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका है कौन सा, एशिया महाद्वीप। कौन सा, एशिया। ठीक, एशिया महाद्वीप ये आपका सबसे पहली पॉइंट, आपका सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए आपने जब यूरोप पढ़ा था, यूरोप, तो यूरोप में हमने आपको बताया था कि यूरोप में ही रशिया का पार्ट भी आता है। तो अब जो मास्को इसकी राजधानी है यूरोप की, वो यहाँ है, मास्को यहाँ है। ये जो पर्वत था यूराल पर्वत, ठीक है, यूरोप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे। यूराल पर्वत यहाँ आप देख रहे हैं, कैस्पियन सागर, उसके आगे बढ़ रहे हैं आप, आगे देखिए ब्लैक सी। ठीक है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और उसके बाद देख रहे हैं भूमध्य सागर। इस तरीके से ये यूरोप को अलग कर रहा है, ये पार्ट यूरोप को अलग कर रहा है। ठीक है, और नीचे आप आएंगे तो नीचे आपने देखा था यहाँ स्वेज नहर है, स्वेज नहर, लाल सागर और ये अरेबियन सी। यहाँ से ये अफ्रीका अलग हो रहा था, यहाँ आपका अफ्रीका था। ठीक है, आप यहाँ अफ्रीका था, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं समझिए इस चीज़ को। ये गोला आपका एक ग्लोब था और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश था। ठीक है, और हमने कहा था ऊपर कर्क होता है, नीचे मकर होता है। और जो ये पूरा आपको महाद्वीप पढ़ाया गया, वो महाद्वीप की देखिए पोजीशन क्या थी। ये आपका था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका जो महाद्वीप था, ये आपका था साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक, इधर आपका ये जो एरिया था, ये वाला एरिया पूरा, ये आपका था अफ्रीका। ये आपका जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये आपका था क्या, ये आपका था यूरोप। और यूरोप में ही मैंने कहा ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका एशिया है। क्या है, एशिया है। और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम आज पढ़ रहे हैं वो ये एरिया पढ़ रहे हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और भूमध्य सागर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। और वहीं नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ स्वेज नहर दिखेगा, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। और स्वेज नहर से आप आगे बढ़ेंगे रेड सी होते हुए अरब सागर, तो ये एरिया पूरा आपका नीचे का अफ्रीका है, वो अफ्रीका से अलग कर रहा है। पश्चिम में आप आएंगे तो पूरब में आएंगे तो पूरब में ये पूरा जो है आपका क्या है, ये आपका पैसिफिक सागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर। और नीचे जब आप आएंगे तो ये पूरा आपका है हिंद ओशन। ठीक, हिंद ओशन, इसी नहीं है दोस्तों, ये ओशन है। ठीक, तो हमने आपसे कहा किसी भी महाद्वीप या किसी भी देश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी आउटलाइन खींचते हैं। आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो हम लोग पूरब में आते हैं तो हमको मिलता है प्रशांत महासागर, पश्चिम में आते हैं तो हमको मिलता है भूमध्य सागर। ठीक, दक्षिण में आते हैं तो हमको दिखता है हिंद महासागर, और उत्तर में आप आएंगे तो आपको दिखेगा आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एशिया का एक मोटा मोटा ओवरव्यू।
अब देखिए हम शुरू करते हैं। आप इधर देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, थोड़ा देखने में आपको कन्फ्यूजन होगा। आप एक बार देशों का नाम समझ लीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया को, ये एरिया जो आप देख रहे होंगे, एक सेकंड रुकिएगा, इस एरिया को, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका एक प्रायद्वीप के रूप में संरचना है। और मैंने आपको बताया था प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलखंड होता है जिसके तीनों तरफ से पानी हो और बीच में एक स्थल से जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? अरब का प्रायद्वीप। और अरब के प्रायद्वीप में आपका यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई बोलते हैं, कतर और सऊदी अरब, ये देश खाड़ी के देश बोले जाते हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे यमन, ओमान, यूएई, कतर और सऊदी अरब, ये आपका अरब का प्रायद्वीप है। और इसके आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, टर्की। और टर्की जो कि कुछ पार्ट यूरोप में भी था, हमने यूरोप की जब चर्चा किया था उससे बताया था हमने कि जैसे रसिया कुछ पार्ट यूरोप में है, ऐसे ही आपका टर्की का कुछ पार्ट जो है आपका एशिया में है, रसिया में, ठीक है, यूरोप में है। तो टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, आप केवल देशों के नाम सुन लीजिए, समझ लीजिए कि समझ जाइए कि हाँ कौन कौन से देश कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ईरान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक, फिलीपींस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, जापान, ठीक है, आपका ये फिलीपींस। तो दोस्तों ये देश आपके एशिया में आते हैं। और इन देशों में क्या महत्वपूर्ण है और उन देशों की स्थिति क्या है, कौन सा सागर के बीच में कौन सा देश बसा हुआ है, उसके बारे में आप जानिए। क्योंकि एशिया का देखिए महाद्वीप थोड़ा सा टफ पड़ेगा, आप लोगों को कठिन पड़ेगा, लेकिन हम लोग धीमे धीमे इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। देखिए रशिया आपका विश्व का सबसे बड़ा देश आपका अगर है तो आपका है रशिया। क्या है? रशिया। विश्व की बात करें दोस्तों, सारे महाद्वीप, जितने महाद्वीप आप पढ़ के आए हैं उन सब महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो अगर देश पूछा जाए क्षेत्रफल के पर्पज से तो आपका रशिया है, ठीक है, रशिया। तो रूस आपका सबसे बड़ा देश है। आप इस पॉइंट को आप नोट आउट कर लीजिए कहीं, ठीक है। रशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। और रशिया जो देश है ये आपका चूंकि बड़ा देश है इसलिए ये 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 14 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और 14 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए ये आपका यूरोप का पार्ट था, यहाँ आपका नॉर्वे, ठीक है, कौन सा, नॉर्वे, फिनलैंड, लिख लीजिएगा आप, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है। फिर आपका है लाटविया, उसके बाद आपका है बेलारूस, ठीक है, रूस का भाई है बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। फिर आपका है उज्बेकिस्तान, ठीक। उसके बाद आपका है जॉर्जिया, देन आपका है अजरबैजान, उसके बाद कजाकिस्तान, और फिर आपका है कजाकिस्तान, फिर आपका है चीन, फिर मंगोलिया, और फिर आपका लिथुआनिया, और उसके बाद जो है आपका है पोलैंड, और फिर है आपका उत्तरी कोरिया। कौन सा? उत्तरी कोरिया। आप इन देशों को आप लिख लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आप अपना मैप देख रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था आप जो स्टूडेंट एटलस आती है उसको खरीद लीजिए, विश्व का मैप होता है, आप उसको देखिए तो आप यहाँ पाएंगे बहुत सारे देश, छोटे छोटे, बेलारूस है, पोलैंड है, यहाँ बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। तो आपका यूरोप का पार्ट था, इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा, चूँकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब घिचपिच रहता। तो यहाँ आपके जो देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया, बेलारूस, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तो आपका देखिए यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पाएंगे तो आप, ठीक है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपके 14 देश आपका रूस से सीमा साझा करते हैं।
इसी प्रकार इस एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरा जो देश है, ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है चाइना। अब हम बात कर रहे हैं एशिया की, ये विश्व की बात थी, रशिया विश्व में है सबसे पहला पोजीशन पे है। और एशिया में बात करेंगे तो रशिया, चाइना और भारत, ये 3 प्रमुख देश हैं। तो रशिया हमने पढ़ा। अब चाइना की जो बाउंड्री है, चाइना भी आपका जो है 14 देशों से सीमा साझा कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये आपका मंगोलिया है, और मंगोलिया है, ये आपका रशिया है, देखिए रशिया है, रशिया, ठीक है। फिर इधर आप आएंगे तो कजाकिस्तान सीधा कर रहा है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। तो आपका रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, इंडिया 8, नेपाल, भूटान, ठीक, फिर इसके म्यांमार हो गया आपका। फिर इधर आप देखे होंगे तो वियतनाम, ठीक है, कौन सा, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। आप आएंगे तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया आपका रहेगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया रहेगा। और एक और देश है इसमें, ठीक, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ठीक है ना, और रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ठीक है। उसके बाद लाओस, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ जो देश थे, ये देखिए ये लाओस भी यहाँ सदा कर रहा है, ठीक है, ये लाओस, वही मैं कहूँ तो लाओस भी आपका जो है सदा कर रहा है, ठीक है। लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया। इस तरीके से आपका रशिया भी क्या है, चाइना 14 देशों से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और भारत की बात करेंगे तो भारत आपका देखिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ठीक है, इधर नेपाल से, भूटान से, ठीक है, आगे आपका बर्मा, बांग्लादेश और म्यांमार से। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 देशों से यहाँ। और अगर आप नीचे आएंगे, नीचे तो श्रीलंका है आपका, ठीक है, और इधर आएंगे तो मालदीव है। तो कुल मिला के ये आपका 8 देशों से सीमा साझा कर रहा है, लेकिन श्रीलंका और मालदीव इन दोनों का हम नहीं काउंट करेंगे, मुख्य तो आपके 6 हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देखा कि एशिया में जो 3 बड़े देश हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, ये आपके प्रमुख हैं। और अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़े जो देश हैं वो आपके जनसंख्या के मामले में, ये आपका एरिया वाइज था, जनसंख्या के मामले में आपका चाइना पहले पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पर आपका इंडिया है। तो कुल मिला के क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में एशिया अपना बहुत बड़ा जो है भूभाग रखता है इस पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है। अब देखिए आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रशिया है, क्या है, रशिया, ठीक है। रशिया में आप 2-3 नदियाँ देख रहे होंगे आप, ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के आप इधर देख रहे होंगे तो एक नदी आपको मिलेगी ओब नदी, कौन सी नदी, ओब। बगल में आपको एक एनशी नदी मिलेगी और बगल में आपको एक मिलेगी लीना नदी। ये नदियाँ चूँकि मैं इसलिए मैंने बताया आपको, चूँकि इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओब नदी और जो यनशी नदी है ये आपका यहाँ काला सागर है, कौन सा, काला नहीं है दोस्तों, काला सागर आपका यहाँ है, ब्लैक सी, ये आपका कारा है, रफ और रथ होता है, तो काला सागर आपका में गिरता है ओब और यनशी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ है लेप्टेव सागर, कौन सा, लेप्टेव सी है, तो लेप्टेव सी में आपका लीना नदी जो है आपका मुहाना गिराती है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ठीक है। तो आपने समझा कि यहाँ 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ओब नदी, यनशी नदी और लीना नदी। तो ओब और यनशी नदी आपका जो है काला सागर में जल जाती है और लीना नदी आपका लेप्टॉप सागर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका एक सागर है, उसका नाम है चुकची, क्या है, चुकची सागर है, ठीक है। और चुकची सागर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इधर चूँकि आपका क्या था, ये आपका अमेरिका था, तो ये आपका कौन सा है, बेरिंग सी, ठीक है। आपको ध्यान रहा होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा, ये बेरिंग सी है और बेरिंग सी आपका जो है रशिया को अमेरिका से अलग कर रही है, ठीक है दोस्तों, रशिया को अमेरिका से अलग कर रही है बेरिंग सी। और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ओखोटस्क सागर, कौन सागर, ओखोटस्क सागर आपको दिखेगा। और ओखोटस्क सागर में एक नदी है जिसका नाम है अमूर नदी, कौन सा नदी, अमूर, ठीक है, उसका नाम है अमूर। अमूर नदी आपका जो है चीन और रशिया की सीमा बनाते हुए यहाँ से आगे निकलती है और यहाँ आपका ओखोटस्क सागर में अमूर नदी अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक है।
तो अगर अमूर नदी पूछा जाए कि अमूर नदी किसकी सीमा साझा करती है, तो आपकी रशिया और चाइना सी की बाउंड्री बनाते हुए आप कहाँ गिरती है, ओखोटस्क सागर में। ठीक है, ओखोटस्क सागर आपका पूछा जाए कहाँ है, तो आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है ओखोटस्क सागर। दोस्तों आपने 3-4 सागरों के नाम सुने, काला सागर, ओग और एनशी, लैपटॉप सागर, लीना, चुकची सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर। दोस्तों सागर भी देखिए क्या है कि अगर हम किसी के नाम से परिचित हो जाएंगे तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका एक प्रायद्वीप की तरह निकला हुआ है। इसको बोलते हैं कम चटका प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, कम चटका प्रायद्वीप। आपके पास दोस्तों अगर मैप है तो मैप निकाल लीजिए और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको हाईलाइट से पॉइंट आउट कीजिए, आप चीज़ें अपने आप जान जाएंगे। अभी पहला लेक्चर है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप इन नामों से अपरिचित हैं। जब तक आप इन नामों से परिचित होंगे तब तक आपको 2-3 क्लास इसका करना पड़ेगा। और अगर आप अपना मैप देख रहे हैं तो आप काफ़ी जल्दी इसको चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो कम चटका प्रायद्वीप है। और कम चटका प्रायद्वीप से दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो कम चटका प्रायद्वीप है इसी का पार्ट है, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं पूरा क्यूराइल द्वीप। ठीक है, तो कम चटका प्रायद्वीप का कुछ पार्ट जो है समुद्र के अंदर है और आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ हमको जो है स्थल दिखते हैं। ये पूरा स्थल जो आप देख रहे हैं ये एरिया दोस्तों, ये एरिया ये आपका है जापान। क्या है, जापान। जापान देश आपका दोस्तों यही है और जापान देश आपको जो मुख्य उसके जो पार्ट हैं वो 4 द्वीपों में विभाजित है। जापान आपका 4 द्वीपों में विभाजित है। उन द्वीपों का नाम आप सुनिए, देखिए एक का नाम है होक्काइडो। होक्काइडो क्या नाम है, होक्काइडो। ये हम उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम बता रहे हैं दोस्तों। किसी भी देश का जो हम बात कर रहे हैं, किसी नदी की बात कर रहे हैं, उसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम अगर आपने जान लिया, चाहे वो उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम हो, क्रम आप जान लेंगे तो कभी भी आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम उत्तर दक्षिण आएंगे तो ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। क्या बताया मैंने, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, इस तरीके से 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इन चारों को मिला के हम कहते हैं जापान। क्या कहते हैं दोस्तों, जापान। जापान एक देश है और जापान देश में आपने सुना होगा जापान की जो राजधानी है, राजधानी टोक्यो। क्या नाम है, जापान की राजधानी टोक्यो। जब आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों तो जापान का जिक्र आता है। तो टोक्यो जो राजधानी है वो अगर पूछा जाए किस द्वीप पर है तो वो आपका है होन्शु। किस पर, होन्शु। ये जो होन्शु है, होन्शु पर आपका है टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो आपका जापान की राजधानी है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा है, होक्काइडो, होन्शु। ठीक है, और दोस्तों आपने सुना होगा जब 1945 के आसपास परमाणु बम पहली बार अमेरिका ने गिराया, वो आपका जापान देश पर ही गिराया गया था। बहुत बड़ी त्रासदी हुई दोस्तों, लोग सो के उठ भी नहीं पाए थे कि अचानक से बड़ा धमाका हुआ और लोग सोते सोते ही चले गए दोस्तों। बहुत बड़ी त्रासदी थी दोस्तों। उससे जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, बड़ी पोजीशन खराब दोस्तों, बहुत बड़ी त्रासदी थी। लगभग आप समझ लीजिए कि 5 मिनट के अंदर लाखों लोग मारे गए दोस्तों, लाखों लोग। और इस त्रासदी का जो परमाणु बम होता है इसका असर लगभग जो है मुझे लगता है ये अभी तक चल रहा है इसका असर। कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, कुछ मानसिक विकार से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये रेडिएशंस जो होता है दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। इसलिए प्रत्येक देशों से ये गुंजाइश की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि परमाणु बम का यूज़ कभी ना करें क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। तो जो आपका 1945 में जो परमाणु बम गिराया गया था आपका 1945 में, वो आपका आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा। कौन सा, हिरोशिमा। और एक था आपका नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो आपका कौन सा द्वीप है, ये आपका जो शिकोकू है, शिकोकू। कौन सा, शिकोकू द्वीप पर आपका है हिरोशिमा। और जो क्यूशु द्वीप है, क्यूशु, तो क्यूशु पर आपका पड़ता है नागासाकी। दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और कहानी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है सिर्फ वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने समझा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और होन्शु पर आपका टोक्यो है जापान की राजधानी। और जो नागासाकी और हिरोशिमा था, तो हिरोशिमा आपका शिकोकू पर और नागासाकी आपका क्यूशु पर। ठीक है, ये आपका था, ये आपने पॉइंट नोट आउट कर लिया होगा दोस्तों, नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़िए,
आगे आप देखेंगे तो बगल में, आप इसके बगल में देखेंगे तो आपको ये दो देश दिख रहे होंगे, NK और SK लिखा हुआ है। NK मतलब है दोस्तों नॉर्थ कोरिया और SK मतलब साउथ कोरिया। आप देखते होंगे काफ़ी किम उन जिंग इसमें आजकल काफ़ी परमाणु बम लॉन्च करते हैं, वो आपके इसी कोरिया, यही आपका देश है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आप देशों के बारे में जानते चले जा रहे हैं और जो जो महत्वपूर्ण है वो आप समझिए। इसी क्यूशू के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ कोरिया, ये आपका चाइना है, ठीक है। क्या है ये? चाइना है। और चाइना के बगल में ही एक देश है। देश क्या है? चाइना उसको अपना देश मानता है, अपना भाग मानता है, लेकिन वो चाइना से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। उसका नाम है ताइवान। ताइवान आपका चाइना के पास ही एक द्वीप समूह है, उसका ताइवान है और इसकी राजधानी है ताइपे। ताइपे ताइवान की राजधानी है, ठीक है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक द्वीप समूह की संख्या मिलेगी। देखिए आप देख रहे होंगे छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे। इस पूरे द्वीप समूह को हम फिलीपींस द्वीप समूह देते हैं नाम। फिलीपींस आपने सुना होगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और इन्हीं सब द्वीपों में एक द्वीप है लूजोन द्वीप। कौन सा दोस्तों? उसका नाम है लूजोन। तो लूजोन द्वीप पर ही दोस्तों जो फिलीपींस है, फिलीपींस, इसकी राजधानी है आपकी मनीला। तो मनीला राजधानी आपकी इसी लूजोन द्वीप पर ही है, ठीक है दोस्तों, फिलीपींस, ठीक है। समझा आपने फिलीपींस की स्थिति? आगे देखिए, आज मैं आप लोगों को सिर्फ देशों की स्थिति से ज्ञात अवगत कराऊंगा। आप समझ जाएंगे कि वो देश कहाँ कहाँ है, ठीक है। फिलीपींस के आप आगे आएंगे दोस्तों, इधर, ठीक है, इधर आएंगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ये आपका इसको कहता है साउथ चाइना सी। दोस्तों ये चूँकि चाइना बहुत बड़ा देश है और हमेशा से ही वो दूसरे पर अधिकार करने का प्रयास करता रहा है, तो उसका मानना है कि जो साउथ चाइना सी है, चूँकि इसका नाम भी साउथ चाइना पे है, तो कहता है कि इस चाइना सी में जितने भी द्वीप हैं वो सब हमारे अधिकार में थे, ठीक है, अधिकार में है। इस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये छोटे देश हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, इनके भी कुछ छोटे द्वीप हैं, तो वो अपना अधिकार बताते हैं, चाइना अपना अधिकार बताता है। इसलिए इस साउथ चाइना सी में काफ़ी विवादित द्वीप समूह हैं। साउथ चाइना सी में दक्षिण चीन सागर में आपके जैसे स्प्राटली, ठीक है, स्प्राटली एक द्वीप समूह है जिस पर चाइना अपना अधिकार जाता है। फिलीपींस कहता है हमारा है, वियतनाम कहता है हमारा है। इस तरीके से ये पूरा बहुत ही बड़ा विवादित एरिया है, ठीक है, ये वो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये वाला एरिया आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़िए चलते हैं। देखिए ये आपका देख रहे हैं मंगोलिया। कौन सा है एक देश? ये मंगोलिया है, आपने नाम सुना होगा। मंगोलिया देश आपका एक स्थलरुद्ध देश है दोस्तों। स्थलरुद्ध मतलब लैंड लॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हो, आसपास कोई समुद्र ना हो, ठीक है। तो ये आपका मंगोलिया देश है, ठीक है। और मंगोलिया के आप बगल में आएंगे तो ये आपको देखेंगे कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान दोस्तों एशिया का, कजाकिस्तान एशिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री आपका क्या है? कजाकिस्तान है, ठीक है। और कजाकिस्तान से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, और यहीं एक देख रहे हैं सागर जिसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर। और पूछा जाता है कि अरल सागर किन किन देशों की सीमा साझा करता है? तो दोस्तों अरल सागर आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा साझा कौन करता है? आपका अरल सागर। और दोस्तों ऐसे ही आपने रशिया में देखा था एक झील है बैकाल झील, जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील पूरे विश्व की, वो आपका कहाँ है? रशिया में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे इधर आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर है, ठीक है, ब्लैक सी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि मैंने आपको ये बता दिया और ये बता दिया, अब देखिए एक है मध्य एशिया। मध्य एशिया के देशों में जो होती है गिनती, वो मध्य एशिया आपका दोस्तों यही पार्ट है। इसमें आता है आपका उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जो तान वाले देश हैं दोस्तों, ये आपका मध्य एशिया के देश होते हैं। जब कभी आपसे मध्य एशिया पूछा जाए तो मध्य एशिया में आपका क्या है? ये आपके 5 देश आते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए दोस्तों दक्षिण एशिया देशों के नाम बताइए, तो देखिए जो दक्षिण एशिया है, देखिए चूंकि हम अपने आप को भारत को केंद्र मान के चलते हैं, केंद्र में,
और इसके केंद्र में मानने के बाद आप इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको जो देश देख रहे हैं ये देश आपके दक्षिण एशियाई देश हैं। और दोस्तों 1967 में, कब 1967 में इन सब देशों ने चाइना के प्रभुत्व को से संरक्षण के लिए आपस में एक संगठन बनाया, उसका नाम है दोस्तों आसियान। क्या है? आसियान। ठीक है, आसियान आपका जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, संगठन है। ठीक है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं वो आप सुन लीजिए। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर मलेशिया और सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों से बांग्लादेश नहीं आता है, माफ करिएगा, म्यांमार से आता है। ठीक है, म्यांमार से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। टोटल आपके कितने देश हैं? ये 8 देश है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ म्यांमार आपका जो है ये है, और म्यांमार की राजधानी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा, मांडले जेल। मांडले जेल जहाँ की काला पानी की सजा देती थी किसी भी क्रांतिकारी को, बहुत ही बुरी सजा अगर कहें तो वो आपका काला पानी की सजा थी। वो काला पानी क्या था? वो काला पानी कुछ नहीं दोस्तों था, ये एक जेल था। ठीक है, जो कि म्यांमार के आसपास था, अंडमान निकोबार म्यांमार में, तो यही था रंगून। ठीक है, रंगून के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थाईलैंड है। थाईलैंड में दोस्तों हाथी, सफ़ेद हाथी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाते हैं थाईलैंड में। आगे बढ़ेंगे लाओस। तो लाओस आप देख रहे हैं इस पूरी एरिया में सब जो है समुद्र से लगे हुए हैं। सिर्फ आपका लाओस, देखिए लाओस ये आपका जो है स्थल रुद्ध लैंड लॉक कंट्री आपका दक्षिण एशिया में क्या है? लाओस है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण एशिया में कौन सा देश आपका लैंड लॉक है? वो है लाओस। ये सब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग कभी प्रश्नों की श्रृंखला को उठा के देखिएगा तो पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है, या आपको दे देगा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इसमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो लाओस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये जो एरिया देख रहे हैं ये आपका थाईलैंड का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे मलेशिया। ठीक है, मलेशिया आपका है, और चूंकि मलेशिया और उसके आगे आएंगे सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है दोस्तों। सिंगापुर आपने सुना होगा, मैं ज़्यादा सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ, तो सिंगापुर आपका यहीं कहाँ है? आपका ये आपका सिंगापुर यहीं इस जगह है। और सिंगापुर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में लगभग दोस्तों 13,000 द्वीप समूहों की एक श्रृंखला है इंडोनेशिया, जिसमें से लगभग 5 से 6,000 द्वीप समूह पर ही लोगों का निवास है। बाकी द्वीप समूह बहुत ही एकदम अलोन है, निर्जीव हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ही आपका जो कुछ द्वीप समूह हैं बड़े बड़े, एक सुमात्रा है, जावा है, सेलिवेशी है। ठीक है, सुमात्रा, जावा, सेलिवेशी, और ये आपका जो है बोर्नियो, ये सब आपके इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। और सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे इंडोनेशिया द्वीप समूह का तो वो आपका बोर्नियो है। कौन सा है? बोर्नियो है। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। जाकार्ता आपका जावा द्वीप समूह पे है। किस पे है? जावा द्वीप पर है। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं। तो जाकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है वो जावा द्वीप पर है, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो, ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्नियो द्वीप है, और इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अपना अधिकार बताते हैं। पहला आपका इंडोनेशिया हो गया, दूसरा मलेशिया होगा, तीसरा ब्रुनेई। तो इन तीनों देशों का अपना अधिकार है किस पर? बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बोर्नियो के आगे तो आपको दिखेगा सेलिविज। सेलिविज एक द्वीप समूह है जो कि इंडोनेशिया का ही है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो न्यू गिनी। कौन सा? न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी से आपको ध्यान रहा होगा, जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था तो पापुआ न्यू गिनी के नीचे हम लोग आए थे, यहाँ आराफुरा सागर था। ठीक है, तो नीचे आए थे हम लोग, कारपेंटर खाड़ी थी, तो ये सब चीज़ें आपका क्या था, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यू गिनी तक जो है आएंगे तो ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो हम अगर एशिया को बांटने का प्रयास करें कि इसका सबसे उत्तरी और दक्षिणी सिरा कौन सा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका एशिया, ये आपका उत्तर दक्षिण है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो आप देखिए ईस्ट में आएंगे तो आपको जो न्यू गिनी कहाँ का, ये आपका इंडोनेशिया का है, आपका कौन सा? न्यू गिनी द्वीप समूह। ठीक है, तो सबसे पूर्वी। पश्चिम में आएंगे तो आप देख रहे हैं टर्की। कौन सा? टर्की। ठीक है, तो टर्की आपका सबसे पश्चिमी है। उत्तर में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा रूस। ठीक है,
रूस आपका सबसे उत्तर में है, और दक्षिण में आएंगे, दक्षिण में भी आपको देखा होगा ये इंडोनेशिया ही है। कौन सा है? तो इंडोनेशिया, ठीक है। ये आपका उत्तर और दक्षिण में इंडोनेशिया है, सॉरी माफ कीजिए, दक्षिण और पूर्व में इंडोनेशिया है, उत्तर में रशिया है और पश्चिम में तुर्की है। देखिए दोस्तों, तुर्की के बगल में आप एक छोटा सा देश देख रहे हैं, ये साइप्रस। साइप्रस आपका भूमध्य सागर में एकमात्र ऐसा देश एशिया का जो कि भूमध्य सागर में है, जो है साइप्रस। और साइप्रस की दोस्तों राजधानी बहुत ही पूछी जाती है। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका निकोशिया, ठीक है। तो निकोशिया आपकी साइप्रस की राजधानी है, ठीक है। और उसके आगे आप बढ़ेंगे, देखिए अगर एक प्रश्न और दोस्तों पूछा जाता है, ये प्रश्न ये है कि एशिया के कितने देश हैं जो कि भूमध्य सागर से लगे हुए हैं? किससे? भूमध्य सागर से लगे हुए एशिया के कितने देश हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, टोटल 5 कंट्री हैं जो कि भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। आप ये जान लीजिए। देखिए पहला आपका इधर आप देख रहे होंगे टर्की। कौन सा? टर्की है। फिर आप देखेंगे सीरिया है, फिर लेबनान है, फिर उसके बाद जो है आपका इजराइल है। कौन सा है? इजराइल है, ठीक है। और आपका साइप्रस है, ठीक है। टर्की है, टर्की, ठीक है। फिर आप आएंगे सीरिया, ठीक है, सीरिया। फिर आएंगे आप तो देखेंगे आप लेबनान। फिर इधर आएंगे, इधर आपको दिखेगा इजराइल, ठीक है, इजराइल। और आपका एक कौन सा है? ये आपका साइप्रस, ठीक है। तो ये जो देश हैं ये आपके जो है भूमध्य सागर में लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपके हो गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ आपने देखा अरब सागर। तो अरब सागर की सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। उसके आगे आप आएंगे तो कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, सागर भले लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी तो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो इसको हम ब्लैक सी बोल सकते हैं, सागर बोल सकते हैं। लेकिन कैस्पियन सागर, अरब सागर, ये स्थलों से घिरे हुए हैं। सागर कहा जाता है लेकिन ये झीलें हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और ये लवड़ी झील है, खारा है। अगर ताजे पानी की झील पूछी जाए विश्व की सबसे बड़ी, मैंने बताया था आपको, उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक सुपीरियर लेक, वो आपकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर दोस्तों आपका देखिए टर्की कितने देशों की सीमा साझा कर रहा है? आप देखिए टर्की, ईरान, अजरबैजान, ठीक है, इधर रशिया, ठीक है। बस, तो रशिया आपका हो गया, कजाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ईरान और अजरबैजान, 5 देशों से सीमा साझा कर रहा है आपका कौन सा? कैस्पियन सी। दोस्तों ये प्रश्न आते हैं, विश्वास मानिए प्रश्न दे देगा आपको कि कैस्पियन सागर इनमें से किन देशों से सीमा साझा कर रहा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए आज लेक्चर थोड़ा लेट में आया है, 2-3 दिन के बाद आया है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर आपका दे देगा, ईरान दे देगा, तुर्कमेनिस्तान दे देगा, उज्बेकिस्तान दे देगा और कजाकिस्तान देगा। तो आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान इसको सीमा को साझा नहीं कर रहा है। यही सब प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं देखेंगे एक ही लेक्चर में, आप चाहें तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों।